हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वेरिएबल बेस का क्वेश्चन कर रहे थे लॉगरिथम का। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं ये एग्जांपल। ये हमने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, कि इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है उनके लिए आप लोग आंसर मैच कर लेंगे कि आंसर इसका कितना आ रहा है, और जिन लोगों से नहीं सॉल्व हुआ है वो यहाँ पे देख ले किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस पे दो कंडीशन बनाने पड़ेंगे। बेस या तो हमारा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होगा, या तो दूसरा कंडीशन होगा बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है ना, ये दो कंडीशन में आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन देखें, हाँ इसको डिवाइड कर दिया। केस 1 में हमारा बेस 0 से 1 तक था और केस 2 में बेस ग्रेटर देन 1। अब देखिए, बेस जब हमारा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होगा तो x का क्या इंटरवल आएगा, इसको भी थोड़ी देर के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखें इसको चेक कर लेते हैं x का क्या इंटरवल आएगा। यहां से जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो देखें इस तरह रफली, इधर मैंने रफ में सॉल्व कर ले रहा हूं इसको। देखिए x प्लस 6/3 या तो हमारा लेस देन 1 होगा, या फिर x प्लस 6/3 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ ये पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें, ठीक है ना, डायरेक्ट इसको क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दें, या फिर ऐसा करें x प्लस 6/3 माइनस 1 इज लेस देन 0, और यहां से x प्लस 6/3 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखिए 3x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 6 यहां हो जाएगा माइनस 3 इज लेस देन 0। ओके, और यहां से देखिए क्या होगा, x प्लस 3/3 इज लेस देन 0, और यहां से क्या होगा कंडीशन हमारा, x प्लस 6/3 इज ग्रेटर देन 0। अब देखें इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, -3, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा, -6। ठीक है, ये हमारा कह रहा है ग्रेटर देन 0 प्लस माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -6 से लेकर के इंफिनिटी। ये कह रहा है हमारा लेस देन 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -∞ से लेके -3। ओके, अच्छा ठीक है। अब इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा, हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 से बड़ा और 1 से छोटा दोनों ही हमारे पास आंसर होने चाहिए। इस तरह की इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया ना, दो केस बना करके। अब इस तरह की इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, दोनों इनइक्वालिटी को सेपरेट करके सॉल्व करते हैं, और बाद में उन दोनों के आंसर्स का क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, एक करे -∞ से लेकर -3, और एक करे हमारा -6 से लेकर के इंफिनिटी। दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 से लेकर के हमारा -6, या फिर ऐसा कर सकते हैं -6 से लेकर हमारा -3 तक, -3 बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -6 से लेके हमारा -3 तक आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आ गया x का इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो हमने x का इंटरवल को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख लिया, या फिर ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इस स्लॉट को, और यहाँ पे लिख देते हैं x बिलोंग्स टू -6 से लेकर के हमारा -3 तक। ओके, ठीक है। अगर ये हमारा बेस 0 से 1 तक के बीच में होगा तो x कहां से कहां तक होना चाहिए, -6 से लेकर के -3 तक के बीच में। अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 होगा उस केस में क्या होगा, ये देख लेते हैं। ये देखिए, इस केस में क्या होगा, इस स्लॉट को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों,
एक्स का इंटरवल को लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे रफ में क्या करते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं एक्स का इंटरवल कितना आ रहा है। एक्स प्लस 6/3 -1 इज ग्रेटर देन 0। यहां से हो जाएगा 3, यहां से हो जाएगा एक्स प्लस 6 और यह हो जाएगा -3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3/3 इज ग्रेटर देन 0। यहां से हो जाएगा इंटरवल -3 और यहां हो जाएगा -∞, सॉरी, ये हो जाएगा पॉजिटिव रीजन, ये हो जाएगा निगेटिव रीजन। और हमको चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 वाले रीजन, यानी कि पॉजिटिव, इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 से लेकर के इंफिनिटी, सॉरी -3 से लेकर के इंफिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे यहाँ से -3 आएगा ना, तो -3 से लेकर के हमारा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी तक हो जाएगा। तो यहां से x का क्या इंटरवल आ गया, -3 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने x का इंटरवल दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हमने x का इंटरवल को ले लिया कि बेस हमारा 0 से 1 तक के बीच में होगा तो x का क्या इंटरवल आना चाहिए, और बेस अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो x का क्या इंटरवल होना चाहिए। अब दोनों रीजन में इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, कैसे देखें। सबसे पहला था हमारा बेस 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होगा, तो इस केस में इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। देखें, log x प्लस 6/3 log 2 x प्लस 1/x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा, अब हमारा देखिए बेस 0 से 1 तक के बीच में होता है तो किस तरह से एंटीलॉग लिया जाता है। एंटीलॉग लेते समय क्या होगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। 0 से अगर 1 तक के बीच में बेस दिया हुआ है तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो यह लेस देन 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर लेस देन 0 होता है तो ग्रेटर देन 0, मतलब इसका अपोजिट साइन में लेकर के हमको एंटीलॉग लेना पड़ेगा। अगर बेस हमारा 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगा तो, अगर बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो सेम साइन के साथ हमको एंटीलॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ देखें, हमको अपोजिट साइन के साथ एंटीलॉग लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, log x प्लस 1 बाई x प्लस 2 बेस टू 2 n इज इक्वल टू दिस रेस टू द पावर दिस, यानी कि x प्लस 6/3 रेस टू द पावर 0। और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ लेस देन साइन हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन साइन है तो यहाँ लेस देन हो जाएगा एंटीलॉग लेते समय, क्योंकि बेस हमारा क्या है 0 से लेके 1 तक के बीच में है। ठीक है ना, अच्छा, अब यहां से क्या होगा, इसके रेस टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। किसी का भी रेस टू द पावर 0 उसका वैल्यू होता है हमारे पास 1, ये हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है ना, तो देखें यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बेस टू 2 इज लेस देन 1। अब देखें, इतना सब कुछ होने के बाद, ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, एंटीलॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, एंटीलॉग सबसे पहले हमने यहाँ पे एंटीलॉग लिया तो बेस तो हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में है। ठीक है ना, ये तो हमको ऑलरेडी ज्ञात है। ठीक है ना, कि बेस हमारा क्या है 0 से लेकर के 1 तक के बीच में है। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये तो 0 से लेके 1 तक के बीच में है और नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसको ग्रेटर देन 0 का भी एक कंडीशन हमारे पास यहां से निकल करके आता है। ठीक है, देखें यहाँ पे, यहां से एक और कंडीशन हमारे पास निकल के आता है लॉग को डिफाइन होने के लिए, कि हमारे पास log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 बेस टू 2, ये हमारे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
ठीक है, यहां से ये रिजल्ट निकल करके आता है। ठीक है, और यहां से तो है कि बेस हमारे 0 से लेके 1 तक के बीच में 1 पे इक्वलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 इंक्लूडेड ऑलरेडी नहीं है। इसका मतलब यहाँ इस रीजन में हमारा लॉग डिफाइन है। ठीक है ना, और उसके बाद यहां से एक और कंडीशन हमारे पास निकल करके आता है कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो अभी लिख करके वहां पे बस छोड़ देते हैं कि ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से ये कंडीशन निकल करके आया। अब उसके बाद इसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व करने के बाद ये स्टेप पे हम अपन लोग पहुंचे। ठीक है, तो इस स्टेप में हमने क्या देखा कि ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इस पे तो हमारा लॉग डिफाइन होगा ही होगा। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद देखिए यहां पे जब हम एंटी लॉग लेंगे तो साइन तो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेस देन 1 है तो लेस देन ही साइन रहेगा, अगर ग्रेटर देन रहता तो लेस देन हो जाता। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अब देखें यहां पे हम एंटी लॉग लेते हैं, उसके साथ में यहां से एक और कंडीशन निकल करके आता है हमारे पास, ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहां से x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज लेस देन 2 रेज टू द पावर 1। ठीक है ना, अब देखें यहां से तो ये कंडीशन निकल करके आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तब हमारे पास फाइनल आंसर निकल करके आएगा, और उस आंसर का इसके साथ और इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां से फाइनल आंसर क्या निकल करके आते हैं, सबसे पहले ये देख लें, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 माइनस 2 इज लेस देन 0। अब देखें यहां से क्या फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहां से हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखें इसके आगे कैसे प्रोसीड करें। बस यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज लेस देन 0। ये हो जाएगा हमारा माइनस x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज लेस देन 0। यह माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को, कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए, और जब यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो दैट इंप्लाइज हो जाएगा क्या, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से आंसर का इंटरवल निकाल लेते हैं। आंसर का हमारे पास क्या इंटरवल आते हैं। ठीक है ना, जगह की थोड़ा कमी हो गई, इसलिए बाद में इसको इरेज कर दिया जाएगा और उसके बाद उस रीजन को सॉल्व किया जाएगा। अभी देखिए, अभी हम इसी रीजन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके आगे स्टेप है हमारा यहां। ठीक है, देख ले यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट -3 और -2। -3 यहां कहीं पे आएगा, -2 यहां कहीं पे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमको पॉजिटिव वाले रीजन्स चाहिए, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -3 माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। ये हमारा हो गया क्या, आंसर का इंटरवल। ठीक है ना, हमारे पास फाइनल आंसर इस रीजन का ये आया, माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। अब इस आंसर का किसके किसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, एक तो हमको इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना होगा,
इसके आंसर, इसके रीजन्स जो बन करके आएंगे और एक हमारा इसके रीजन्स जो बन करके आएंगे। ठीक है, इन दोनों रीजन्स का इनके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। अभी इस केस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस केस के बारे में हम अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम फर्स्ट वाले केस को लेकर के चल रहे हैं, इस केस को लेकर के चल रहे हैं अभी तक। ठीक है ना, जब उस केस की बारी आएगी तो आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, हमारा स्पेस बहुत कम है इसलिए हमको इधर शिफ्ट होते जाना पड़ रहा है। ठीक है ना, अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 0। और यहां से सॉल्व करेंगे तो एक और कंडीशन यहां से क्या निकल के आएगा, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और ये जब हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तो ये देखिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों ही सेम चीज है, तो हमको सॉल्व करने की यहाँ पर एक्स्ट्रा में जरूरत नहीं है। यहाँ से एक और कंडीशन निकल के आता है कि ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव का हम सॉल्व करके इसके साथ इंटरसेक्शन ऑलरेडी ले रहे हैं, तो हमको अलग से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत वहां पे नहीं है। अब देखिए यहां से क्या आ जाता है हमारे पास सॉल्यूशन, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। माइनस 2 नहीं होगा, यहाँ माइनस 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 रेज टू द पावर 0 है जो कि 1 के इक्वल है। अब देखें यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ से क्या आता है, x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। x कैंसिल। अब यहां से देखिए क्या आ जाता है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमारा x तो पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव, हमारा पॉजिटिव रीजन चाहिए। x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेकर के हमारा इंफिनिटी आ गया। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेकर के इंफिनिटी, जिसमें हमारा माइनस 2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर माइनस 2 इंक्लूडेड होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, इसलिए हमारा माइनस 2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। इक्वल टू 0 तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा इस पे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, फाइनल आंसर तो नहीं इसको कर सकते हैं, लॉग डिफाइन होने के लिए हमको ये x का इंटरवल चाहिए। ठीक है, दूसरा x का इंटरवल कहां से आएगा, हमारा यहां से आएगा। ठीक है, यहां से क्या क्या इंटरवल आ जाएंगे x के, इसको डायरेक्ट यही सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1, और हमको पॉजिटिव वाले रीजंस चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से लेकर के इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से लेकर के इंफिनिटी। ये हमारा हो जाएगा इस आंसर का इंटरवल। ठीक है ना, अब देखिए यहां से जो इंटरवल आया और यहां से जो इंटरवल आया और आंसर का जो इंटरवल आया, कहां गया आंसर का इंटरवल, ये। ठीक है, इन तीनों इंटरवल का आपस में हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और साथ में इसके साथ भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल हमको किसका किसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इसका। ठीक है, ये और ये 1 2 3 4 जो हमारे x के इंटरवल आए हैं, उन चारों का आपस में क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इन चारों का इंटरसेक्शन हम ओरली नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हमको नंबर लाइन प्लॉट करना ही पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से नंबर लाइन प्लॉट हमने किया, ये हमारा हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया हमारा इंफिनिटी, ये हो गया हमारा 0। पॉइंट क्या क्या प्लॉट करना है, माइनस 6 माइनस 3, माइनस 6 यहाँ कहीं पे आएगा, माइनस 3 यहाँ कहीं पे आएगा। दूसरा क्या था हमारा, माइनस 6 माइनस 3, फिर है हमारा 2 तो इधर पॉजिटिव में होगा, तो 2 हमारा इधर कहीं पे हो जाएगा। ठीक है ना, एक माइनस 2 है तो माइनस 2 हमारा यहाँ कहीं पे हो जाएगा। एक हमारा माइनस 1 है
तो -1 यहाँ कहीं पे हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0, और क्या है हमारा -2। ठीक है, बस इतना ही है हमारे पास पॉइंट्स। अब पहला कह रहा है हमारा -6 से लेके -3। ठीक है, इसको पहले प्लॉट कर देते हैं। इसको प्लॉट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -6 से लेके हमारा -3 तक। ठीक है, सब पर ओपन है। अब देखें, -∞ से -3 और 2 से लेकर के इन्फिनिटी, तो -∞ से क्या है हमारा -3, और यहाँ है 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ओके, अब देखें, अब इसका क्या कह रहा है हमारा -2 से लेकर के इन्फिनिटी, एक कह रहा है हमारा -2 से लेकर के इन्फिनिटी, इसको तो हमने प्लॉट कर लिया। अब क्या कह रहा है, हमने कितने का प्लॉट किया, 1 2, और एक हमारा कह रहा है -2 से लेकर के इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या था हमारा 2 से लेकर के इन्फिनिटी ना, तो हमने गलत प्लॉट कर दिया। यहाँ तो होगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी, -2 से लेकर इन्फिनिटी तो हमारे यहाँ पे रीजन आता है ना, तो -2 से लेकर के इन्फिनिटी हमको यहां से बनाना पड़ेगा। ओके, अब क्या कह रहा है हमारा -∞ से -2 और -1 से इन्फिनिटी, -∞ से लेकर के -2 और -1 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले ले, जो तीनों का इंटरसेक्शन, जो जितने भी रीजन्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या है, 4 आंसर था, 1 2 3 4, 4 आंसर का 1 2 3 4, चारों का हमने इंटरवल बना दिया आपस में। ठीक है ना, अब चारों का क्या लेना होगा, आपस में इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ले ले इंटरसेक्शन, कैसे लेते हैं, ये वाले रीजन्स क्या आ जाएंगे, कॉमन। ठीक है ना, यहां से क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू -6 से लेके -3 ओपन, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो हमारा आ गया पहला वाला रीजन का आंसर। ठीक है, अभी हम दूसरे वाले को सॉल्व नहीं किए हैं, अभी हमने इसको सॉल्व किया है कि बेस हमारा 0 से लेके 1 तक होगा। उसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, -6 से -3 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए, अब क्या है हमारा कि दूसरे रीजन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी हमने बेस 0 से लेके 1 तक के लिए सॉल्व किया था इसको। ठीक है, इतना कचरा करने के बाद हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, ये। अब क्या हम करते हैं कि सारे को इरेज कर देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते रहना, जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करता जा रहा था। ठीक है ना, अब क्या करना है हमको कि सारे को इरेज कर देते हैं और इस रीजन का आंसर सेपरेट करके लिख लेते हैं। उसके बाद इस रीजन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हाँ, तो अभी तक हमने इस रीजन को सॉल्व कर रहे थे, बेस 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस केस में क्या क्या एराइज हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, बेस अगर हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्स का इंटरवल कहां से कहां तक होगा, -3 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको हमने सॉल्व करके पहले ही रख लिया था। अब इसके अंदर में, इस रीजन के अंदर में हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। देखें, log x + 6/3 log x + 1 अपॉन x + 2 बेस टू 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखें, यहां से क्या कंडीशन निकल करके आएगा, फिर वही कंडीशन, 2 कंडीशन एराइज होंगे। यहां से एराइज हो जाएंगे क्या क्या, इनको एराइज कर देते हैं। यहाँ पे यहीं पर इन लोग एराइज हो रहे हैं क्या, log x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 बेस टू 2, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, x + 6/3, ये तो हमारा ग्रेटर देन 1 रीजन ही लिया है। ठीक है ना, अब इसको डिफाइन होने के लिए एक और कंडीशन क्या बनेगा, x + 1 अपॉन x + 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, यहां से जो सॉल्व करके पिछला बार लाए थे, ठीक है ना, वही आंसर था। उसका कंडीशन के साथ क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ हो जाएगा -1 ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, अब देखें ये तो हमारे पास आंसर यहां से निकल करके आया। अब यहां से क्या आंसर निकल करके आते हैं, ये देखें x + 1 अपॉन x + 2 इज ग्रेटर देन 2⁻0 दैट इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 -1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखें यहां से क्या निकल करके आता है, यहां से निकल करके आएगा x + 2 LCM और यहाँ आ जाएगा x + 1 -x - 2 इज ग्रेटर देन 0। ये खत्म, ये खत्म, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई x + 2 इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा -2 और यह आ जाएगा +- x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के हमारा इंफिनिटी। ठीक है ना। अब यहां से आ गया -2 से इंफिनिटी और यहां से क्या आ गया -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर के इंफिनिटी। अब ये दो रीजन हमारे x के बने हैं, ठीक है, सारे को इरेज कर देंगे और ये जो दो रीजन बने हैं फाइनल आंसर का इन दोनों के साथ क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ये दो जो रीजन है इनको हम लोग अलग करके रख लेते हैं। डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए हमारे पास। कंडीशन में रेड पेन से लिख रहा था, यहां भी मैं रेड पेन से लिखता हूं। x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर के इंफिनिटी और यहां से हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के इंफिनिटी। ये दो कंडीशन, ये जो हमारे दो इंटरवल है x के, इन्हीं दो इंटरवल में क्या होगा, हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इसका फाइनल आंसर का। ठीक है, तो डिफाइन होने के लिए जितनी भी क्राइटेरिया था हमने यहाँ से एराइज हो रहे थे, सारे क्राइटेरिया का हमने एक्स का इंटरवल निकाल लिया। अब फाइनली इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा उसका इन दोनों के साथ क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो देखें अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पर देखें कैमरामैन कहाँ है, यहां पर देखें तो यहां क्या हो जाएगा log x + 1 बाई x + 2 बेस टू 2 एंटीलॉग ले लेते हैं सिंपल, इस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा x + 6 अपॉन 3 के पावर 0। ठीक है, और हमारे पास बेस ग्रेटर देन 1 है तो सेम साइन ही रह जाएगा, अपोजिट तो होगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बेस हमारा क्या है इस रीजन में ग्रेटर देन 1 है। अब यहां से देखें x + 1 अपॉन x + 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ भी बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास सेम साइन ही रह जाएगा। तो इसके पावर 0 क्या हो जाएगा 1, किसी के भी पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ठीक है ना, तो इतना इज ग्रेटर देन 2⁻1 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एंटीलॉग लेंगे तो ये इधर जाएगा और ये 1 है तो 2⁻1 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 -2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं इधर। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद x + 2 और यहां क्या बचेगा हमारे पास x + 1 -2x -4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास x + 1 और x + 1 नहीं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x और यहाँ हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई x + 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ हो जाएगा
एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, और ये हो गया हमारा -3, ये हो गया हमारा -2। लेस देन 0 वाला रीजन चाहिए तो हम क्या कर दें, ये वाला रीजन ले लें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा निगेटिव है इस रीजन में। तो -3 से लेकर के हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये तो हमारा -3 से लेकर -2 आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर हमारे पास आ गया। अब क्या लेना होगा हमको, इसका और इसका, इन तीनों का क्या लेना होगा हमको, इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, सबसे पहले क्या प्लॉट करना पड़ेगा हमको, नंबर लाइन। देखें यहां पर ले रहे हैं इंटरसेक्शन, इसको इरेज करके। अब तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तब फाइनल काम क्या बचा है हमको, इंटरसेक्शन लेना। अब इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या प्लॉट करना है, नंबर लाइन। नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं, सॉरी, नंबर लाइन अपन प्लॉट कर दिया। ये हो गया हमारा -∞, और ये हो गया ∞, और ये हो गया हमारे पास 0। अब देखें -∞ से लेके -2 एक कह रहा है, तो यहां पर हो जाएगा कहीं पे -2, और यहां कहीं पे हो जाएगा हमारे पास -1, ओके, और यहां कहीं पे हो जाएगा हमारे पास -3, -2, -1, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या रीजन है हमारे पास, और नहीं, और इसका भी तो साथ में लेना पड़ेगा ना इंटरसेक्शन। ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 के लिए है, तो इसको भी साथ में रखना होगा। लेकिन पॉइंट हमारे पास क्या क्या बन रहा है, -3, -2 और -1। इसके अलावा कोई पॉइंट बन रहा है, कोई पॉइंट नहीं बन रहा है। या हमारा पॉजिटिव जा रहा है, या हमारा निगेटिव। +2 तो नहीं बन रहा है कहीं पे, कहीं पे +2 भी बन रहा है क्या, कहीं नहीं बन रहा है हमारा +2, ठीक है, ओके। तो अब देखें यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 से लेकर के इन्फिनिटी। तो यहां से हम प्लॉट कर देते हैं -3 से लेकर के इन्फिनिटी। दूसरा क्या कर रहा है हमारा, -3 से लेकर -2, -3 से लेकर हमारा -2, सब पर ओपन रहेगा क्योंकि कोई पॉइंट हमारा इंक्लूडेड नहीं है। -∞ से है -2, तो यहां से हो जाएगा -∞ से लेके -2। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 से लेके इन्फिनिटी, तो -1 से लेकर के हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। फिर क्या कर रहा है हमारे पास, -2 से लेकर के इन्फिनिटी, तो हमारे पास आ जाएगा -2 से लेकर के इन्फिनिटी। और क्या कर रहा है, -3 से लेके -2, -3 से लेके -2 तो हमने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया। -3 से लेकर के इन्फिनिटी भी हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास जितने भी रीजन्स कॉमन आ रहे हैं वो देख लेना पड़ेगा। पहला कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला रीजन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 से लेकर के -2 यूनियन, ठीक है। कॉमन और क्या आ रहा है, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। ये हमारे पास कॉमन रीजन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास फाइनली क्या बन गया, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर -2 यूनियन -1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इस रीजन का हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ये इस पूरे रीजन का, ठीक है। इस पूरे रीजन का जो आंसर आया हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा पहला रीजन था और ये हमारा दूसरा रीजन था, ठीक है। अब दोनों रीजन का क्या लेना पड़ेगा हमको, इंटरसेक्शन या फिर यूनियन, यूनियन लेना पड़ेगा। क्यों यूनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे साथ एक साथ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बेस या तो हमारा 0 से 1 के बीच में होगा या तो हमारा बेस ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। दोनों साथ में नहीं हो सकता है कि बेस 0 से 1 के बीच में भी है और 1 से ग्रेटर भी है, ठीक है ना। इसलिए हमको इंटरसेक्शन नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, यूनियन लेना पड़ेगा। तो यहां से फर्स्ट यूनियन सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट करें -6 से -3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, हम ले लेते हैं -6 से -3 यूनियन -3 से -2 यूनियन
ये कह रहा है -1 से लेके इन्फिनिटी, और ये कह रहा है 2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो यहां से हो जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, दिस आंसर यूनियन दिस आंसर, दिस आंसर यूनियन दिस आंसर। तो फर्स्ट यूनियन सेकंड लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं -6 से लेके -3 यूनियन -3 से लेके -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, और एक कर रहा है 2 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो यहां तो कर रहा है हमारा -1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, और यहां कर रहा है हमारा 2 से लेकर के इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है? -1 से लेके 2 तक के बीच में कॉमन आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो छोड़ दें, क्या दिक्कत है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं यूनियन -1 से लेके 2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। दोनों रीजन को ब्रेक कर दिया हमने, दोनों रीजन कॉमन आ रहे थे हमारा -1 से लेके 2 तक, तो -1 से लेके 2 अलग कर दिया, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो यूनियन इस तरह से लिया जाता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन गया? ये सीक्वेंस वाइज सारे नंबर्स हैं, नंबर लाइन पे सीक्वेंस वाइज सारे का यूनियन हम आपस में लेते चले गए। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे पास ये बन करके आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो ये इतना लंबा क्वेश्चन था, ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको मेथड सिर्फ आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन तो फिर पूछेगा भी नहीं कहीं पे। ठीक है ना, लेकिन आपको मेथड जो है बेसिक वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो सिर्फ कंफ्यूजिंग ही पूछे जाएंगे। ठीक है, स्ट्राइक करेगा तो 2 मिनट में बनेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा तो घंटों लग जाएंगे। बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन तो आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए करवा दिया कि आपको मेथड पता है और आप पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं था, कंसेप्ट तो हमारे वही थे, बस कैलकुलेशन ज्यादा था। ठीक है ना, अच्छा इनको नोट डाउन कर लेंगे, पॉज करते हुए सीक्वेंस वाइज नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, और उसके बाद हम करते हैं एक और एग्जाम्पल। देखें हमारा लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद अपन लोग करेंगे लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है ना, तो देखें ये क्वेश्चन हमारा प्रोसीड करें। ठीक है, कैसे प्रोसीड कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी कभी जेईई में पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चेक करना होगा, लिख देगा चेक दिस इज इरेशनल नंबर, या फिर रेशनल नंबर, या फिर कोई और। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कैसे करना पड़ेगा, इसका वैल्यू तो आपको पता नहीं है कि क्या कितना वैल्यू होगा, आप एक्सपोर्ट करके भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो रेशनल है या फिर इरेशनल है, कैसे सॉल्व करोगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक्स हमारा जो भी कुछ आएगा, ठीक है, वो हमारा रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है ना, ये कैसे पता होगा। तो मान लीजिए ऐसे सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3 के पावर x। ठीक है, और 3 की कितना भी पावर लगा दो, ठीक है, कभी भी 5 आएगा कुछ न कुछ पॉइंट पे तो आएगा, 1/2 1 कुछ भी लिख दो, तो वो नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, ये कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पर x का आएगा कुछ न कुछ तो पॉइंट में आएगा, 3 के कुछ न कुछ पावर लगाएंगे, जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 के पावर 0 पॉइंट समथिंग करेंगे तो कुछ न कुछ तो ऐसा वैल्यू x का है जो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इतना तो गारंटी है, लेकिन x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगा, और वो वैल्यू हमारा इरेशनल है या फिर रेशनल है, ये कैसे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है निकालना। आप खुद से देख लो कितना मुश्किल काम है इसका वैल्यू निकालना। 3 के पावर x हमारा 5 के इक्वल है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कोई मेथड ही नहीं हमको समझ में आ रहा है कि कैसे निकालें। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि चेक करना है कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है, मतलब इसको प्रूफ करना है कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखिए, रेशनल और इरेशनल का डिफिनेशन हमने क्या बताया था कि जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाए वो हमारा रेशनल नंबर है,
और जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चेक कर लेते हैं, अगर ये हमारा रेशनल होगा, ये नंबर या तो हमारा रेशनल होगा या तो हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि लॉगरिथम ही हमारा क्या है, रियल नंबर के लिए डिफाइन है, इमेजिनरी नंबर के लिए लॉग हमारा डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रियल नंबर है, इतना तो तय है, ठीक है ना। तो रियल नंबर में हमारे पास दो नंबर आते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो नंबर या तो इरेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अगर हमारा ये रेशनल होगा, ठीक है ना, तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, और अगर हमारा इरेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो कंसीडर log 5/3 इज रेशनल, ठीक है। अगर यहां से हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, देखिए अगर ये हमारे रेशनल आ जाता है, ठीक है, कंसीडर करते हैं रेशनल, ठीक है ना, और लास्ट में हमारा रेशनल आता है, अगर हमारा रेशनल नहीं आता है लास्ट में तो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे देखिए कॉन्ट्राडिक्शन इसको बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इमेजिनेशन से इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर कर लिया कि हमारा log 5/3 क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो जब ये हमारा रेशनल होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, इतना को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं इतना इज इक्वल टू p बाई क्यू, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए अगर ये हमारा रेशनल है तो इतना इज इक्वल टू p बाई क्यू लिख दिया। अब यहां से क्या अगला स्टेप लिख सकते हैं एंटी लॉग लेने के बाद, ये देखें 5 इज इक्वल टू 3 के पावर p बाई क्यू, ठीक है। अच्छा अब 3 के पावर p बाई क्यू, ठीक है, इसको देखेंगे यहां से अपन क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर ये दो क्वांटिटी हमारे इक्वल है, ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो भी इक्वल होगा, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो भी इक्वल होगा, दोनों तरफ डिग्री 4 करेंगे तो भी इक्वल होगा। क्योंकि अगर ये दो क्वांटिटी हमारा इक्वल है, ठीक है, यहां से तो दिख रहा है ना कि ये दो क्वांटिटी इक्वल है, अगर इक्वल है तो दोनों तरफ अगर सेम पावर एराइज कर देते हैं तो वो भी क्वांटिटी क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा, क्योंकि दो क्वांटिटी क्या है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे पावर क्यू कर देते हैं, ठीक है, और इधर भी पावर क्यू कर देते हैं, तो दोनों इक्वल हमारा आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे 5 के पावर क्यू इज इक्वल टू 3 के पावर क्या हो जाएगा, p, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो p बच गया, ठीक है ना। अब देखें यहां से 3 के पावर p इज इक्वल टू 5 के पावर q। तो अब यहां से देखें कि 5 की कितना भी पावर लगा दे, 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा दे पावर, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, हमेशा 5 आएगा। देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, ठीक है, 5 की पावर 5 1225, ठीक है। इस तरह से यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आते जाएगा, 5 ही आते जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हमेशा यूनिट प्लेस पे इसका क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का कितना भी पावर कर दो और 3 का जितना भी पावर करोगे, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ये देख लीजिए 3 के पावर करते हैं हम 2, क्या आता है 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243, ठीक है, 3 के पावर 6 क्या आता है 729, ठीक है। इस तरह से रिपीट होता जाएगा। और 3 के पावर 1 क्या होगा हमारा 3, तो ये रिपीट क्या हो रहा है 3971 यूनिट प्लेस पे, ये भी आगे 39 फिर आएगा 7 फिर आएगा 1 हमारा यूनिट प्लेस पे, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है हमारा 3971 फिर 3971 फिर 3971, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा आगे हमेशा, ठीक है। आप लोग करके देख लो 100 तक भी पहुंच जाओगे ना तो भी ये नंबर 3971 यूनिट प्लेस पे रिपीट होता रहेगा। इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, यूनिट प्लेस में हमारा 3971 ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा इंड तक। और इसमें क्या होगा यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 आएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल कभी हो सकता है,
क्योंकि इसके कितने भी पावर करेंगे तो 3971 में से कोई आएगा यूनिट प्लेस पे, और इसके कितने भी पावर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, 5 रेज टू द पावर क्यूब हमारा कभी भी इक्वल नहीं होगा 3 रेज टू द पावर पी के। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 आएगा और इसके यूनिट प्लेस पे 3, 9 और 7, 1 में से कुछ आएगा। तो दोनों ही हमारे पास इक्वल कभी भी नहीं होंगे। और जब दोनों इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब क्या है कि हमने जो सपोज किया था यहाँ पे कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये सपोजिशन हमारा क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। ठीक है, हेंस सपोजिशन रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि ये हमारा रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो क्या है हमारा, इरेशनल है। ठीक है, ये हमारा हो गया इरेशनल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई कैसे कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करते हैं। पहले सपोज कर लिया कि रेशनल है, सपोज करके आगे प्रोसीड किया, तो बाद में हमको पता चलता है क्या कि दोनों क्वांटिटी हमारा रेशनल कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर रेशनल होगा तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए इसके किसी न किसी पॉइंट पे, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे ये दोनों हमारा इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि ये कभी भी हमारा इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल है। ठीक है, इस तरह से लॉजिक वाले क्वेश्चन आपके अराइज हो सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम इस तरह से अराइज हो सकते हैं। ठीक है ना, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा जेई के प्रिपरेशन के टाइम में। ठीक है, इस तरह से माइंड लगाने वाला आपका प्रॉब्लम अराइज हो सकता है कि इसको कैसे प्रूव करें। आपने मैथमेटिक्स का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कुछ भी चीज प्रूव करने के लिए आता है तो किसी भी कॉन्सेप्ट का आपको जरूरत कहीं पे भी पढ़ सकता है। ठीक है, आपके माइंड में यह स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे तो आगे हमको प्रोसीड करके प्रूफ करके रिजल्ट हमको दे देगा, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार लगाने, रिवीजन के टाइम में इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ चैप्टर। हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी खत्म होता है, अब आगे आते हैं हम ग्राफ पे। ठीक है, लॉग का ग्राफ किस तरह से फॉर्म होता है, ये चीज हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।